आज किसान तक इलेक्शन कारवां निवाड़ी जिले में पहुंच चुका है। पटवारियों का एक आंदोलन भी चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक महीने से पटवारियों का मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत गर्म है। अभी तक भर्ती को लेकर, जो पटवारियों की भर्ती को लेकर विवाद छाया हुआ था, अब पिछले एक महीने से मध्य प्रदेश के पटवारी जो है वह अपने वेतनमान को रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं और 27 दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इनको क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या उम्मीद है, आइए हम बात करते हैं इन पटवारियों से जो पिछले 27 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? भगवत सिंह दांगी, जिलाध्यक्ष पटवारी संघ जिला निवाड़ी। आप पटवारी संघ, जो एमपी का पटवारी संघ है उसके जिलाध्यक्ष हैं निवाड़ी के। क्या है आपकी मांग, क्या है और आप क्यों इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल पे हैं और आज 26 दिन हम लोगों को कलमबंद हड़ताल पे हो चुके हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग हमारे गेट पे के संबंध में है कि गेट पे 2800 किया जाए। दूसरी मांग हमारी विभागीय भत्तों के संबंध में, भत्ते बढ़ाए जाए। और तीसरी मांग हमारी विभागीय प्रमोशन के संबंध में है, प्रमोशन किया जाए। शासन और किसान के बीच में की जो कड़ी है वो पटवारी माना जाता है। आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण काम है खेती किसानी में। अगर आप लोग ना हो तो किसान बहुत परेशान हो जाता है। आपकी इस हड़ताल से पिछले एक महीने से, जैसा कि आपने बताया, यहाँ के या पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आपको नहीं लगता कि कलमबंद हड़ताल करने से बेहतर होता कि आप काम करते रहते और हड़ताल करते? नहीं, पहले हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन था। पहले हम लोग 7 ग्रुपों से लेफ्ट हुए, सामूहिक अवकाश पर रहे और फिर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाली हम लोगों ने भोपाल में 26 तारीख को। फिर भी शासन के द्वारा हमें 4 महीने से आश्वासन दिया जा रहा था कि हम आपकी मांगें जायज़ हैं और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और हम लोग काम भी करते रहे, शासन की जल कल्याणकारी जो भी योजनाएं रही उनके संबंध में। लेकिन फिर 28 तारीख को जब इतना सारा चरणबद्ध आंदोलन रहा, इसके बाद भी शासन के द्वारा हमारी जो 25 वर्षों की मांग है उसको पूरा नहीं किया गया, तब जाकर हम लोग मजबूरन कलमबंद हड़ताल के लिए मजबूर हुए। शासन की तरफ से कोई आपको आश्वासन ऐसा नहीं मिला है कि आप लोगों को हड़ताल बंद करने के लिए कहा गया? हाँ, अभी हमारे प्रदेश नेतृत्व राजस्व मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा कि पहले आप हड़ताल से वापस आइएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन हम लोग लगातार 25 वर्षों से आश्वासन पर ही वापस आए हैं, माननीय न्यायालय के सम्मान में वापस आए हैं। लेकिन वापस आने के बाद हमारी मांगों के नाकरण में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए इस बार हम लोग हड़ताल के दौरान ही बातचीत करना चाहते हो, हम आदेश चाहते हैं इस बार। वेतनमान क्यों रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या ये बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है या कि आप इसको एक पार लाना चाहते हैं जो और वर्गों के कर्मचारी हैं उनकी तरह? नहीं, ये हमारा 1998 से रिवाइज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे ही विभाग के हमारे जो चाहे नायब तहसीलदार हों, चाहे राजस्व निरीक्षक हों, चाहे तहसीलदार हों, पहले पटवारी का 1998 में 2100 था, राजस्व निरीक्षक का 2400 था और नायब तहसीलदार का 2800 था और तहसीलदार का 3600 था। लेकिन 2008 के बाद राजस्व निरीक्षक का 2800 कर दिया गया, नायब तहसीलदार का 3600 कर दिया गया और तहसीलदार का 4200 कर दिया गया और पटवारी का 2100 ही रहा। तो हम लोगों का भी 25 वर्षों से उन्नयन नहीं किया गया है। इसलिए हम लोगों की इस मांग के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी 2008 में घोषणा कर चुके हैं कि हम आपका 2800 गेट पे करेंगे और अभी वर्तमान में 4 महीने से भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपका गेट पे हम बढ़ा रहे हैं। तब जाकर मजबूरन नहीं हुआ, तब जाकर हम लोग कलमबंद के लिए मजबूर थे। जी, आप भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आप भी कोई पदाधिकारी हैं, कोई ऑफिस? जी, मेरा नाम संजू कुमार पहाड़े है। मैं पृथ्वीपुर तहसील में पटवारी पद पे पदस्थ हूँ और मैं कोषाध्यक्ष हूँ पटवारी संघ में। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, हम अपने मंच पे ही जो है हड़ताल को जारी रखेंगे। अगर कोई भी शासकीय जो भी नेतागण हैं, अगर वो हमसे बात करते हैं और बात करने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग बिल्कुल बात करेंगे और हम अपने 2800 ग्रेड पे के बारे में बात करेंगे और भत्तों के बारे में और पदोन्नति के बारे में। जी, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का अभी तक आप लोगों के पास कोई ऐसा न्योता आया हो या कोई, या आपका जो स्टेट लीडरशिप है उन लोगों की कोई बातचीत चल रही है सरकार के लेवल पर? बातचीत तो चल रही है मगर अभी तक वहाँ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं आया है। अभी तक जो हमारी प्रांतीय अध्यक्ष जी से बात हुई है उन्होंने बताया है कि वो चाहते हैं कि पहले हम हड़ताल बंद करें, उसके बाद वो बात करेंगे। मगर ऐसा चूंकि पहले भी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हड़ताल बंद कर दीजिए, इसके बाद एक बार बातचीत करके देखिए क्या होता है। पिछली बार भी ऐसा कई बार कहा जा चुका है और हम लोग ने हड़ताल बंद किए हैं, मगर उसके बावजूद भी हम लोग का कभी भी मांग पूरी नहीं की गई है। अगर मांग पूरी पिछली बार भी हो जाती तो हम इस बार कलमबंद हड़ताल के लिए मजबूर नहीं होते। इस बार हम लोग हड़ताल के तहत ही चाहते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार आपकी मांगे मानेगी
और दूसरा मेरा एक सवाल टाइमिंग को लेकर है कि आपकी ये जो आंदोलन है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अब जैसा कि इलेक्शन करीब आ गया है तो क्या ये सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का की टैक्टिक्स नहीं है कि चुनाव है तो हम सरकार को दबाव में लाएं और अपनी मांगे मनवा लें? नहीं, ये हम लोग जो हमने आपको पहले ही बताया कि चरणबद्ध आंदोलन है। 4-5 महीने से हम लोग लगातार शासन को ज्ञापन के माध्यम से और समक्ष में जाकर, चाहे राजस्व मंत्री जी हों, चाहे कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी हों और मजदूर संघ के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत जी हों, जो हमारे बीच के कहीं ना कहीं समन्वय का काम कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछले महीने हमारा प्रदेश नेतृत्व मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो ये हमारा आंदोलन चरणबद्ध अभी 6 महीने से चल रहा है। जब मयूरन मैंने आपको बताया कि 28 तारीख तक हम लोगों का किसी प्रकार का ना करने की है, तब मजबूरन हम लोग कलम बंद के लिए मजबूर हुए। जी, आप युवा हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार अहरवाल। दीपक कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं निवाड़ी से। निवाड़ी से ही है। पटवारियों का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है किसानों के लिए। जी। किसानों को जैसे आप सभी लोग एक तरह से कलमबंद हड़ताल करके बैठे हुए हैं, किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? किसानों को कुछ समय सीमा की परेशानियां होती हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं EWS जाति प्रमाण पत्र, जो कि समय सीमा में कार्य किया जाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान सम्मान निधि का भी पैसा जो है वो आप लोगों की रिपोर्ट किसान सम्मान निधि के चूंकि पटवारियों द्वारा 99% काम किया जा चुका है, जिस संबंध में हम लोगों को ना ही कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं दिया गया है। हम अतिरिक्त शुल्क सरकार से मांग भी नहीं रहे हैं, हम अपना केवल हक मांग रहे हैं, जो सरकार द्वारा पूर्व में घोषित भी किया गया है कि आप लोगों को 2800 दिया जाएगा। सो अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूर्व में कहा गया है कि पटवारियों को उनका हक दिया जाएगा, परंतु पटवारियों को हक नहीं दिया गया। हमारी 3 मांगें मुख्यतः, प्रथम मांग है 2800 ग्रेड पे, उसको और 2 सप्लीमेंट्री मांग है, एक है भत्ते की मांग और एक है प्रमोशन। हर विभाग का प्रमोशन हो रहा है, हमारे राजस्व विभाग में ही राजस्व निरीक्षक का प्रमोशन हो रहा है, नायब तहसीलदार का प्रमोशन हो रहा है, तहसीलदार का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन पटवारी का ना ही प्रमोशन किया जा रहा है, ना ही भत्ते दिए जा रहे हैं और ना ही उसका ग्रेड पे बढ़ाया जा रहा है। 258 रुपये हम लोगों को गृह भत्ता दिया जा रहा है। तो वर्तमान समय में किसी भी गांव में या किसी भी शहर में 258 रुपये में आपको कमरा नहीं मिल सकेगा। 300 रुपये हम लोगों को पेट्रोल भत्ता दिया जा रहा है। तो 300 रुपये में चूँकि वर्तमान में टेक्निकल कार्य हो गए हैं, तो हम लोगों को लगभग हर दिन तहसील और हल्के के बीच की दूरी तय करनी होती है। तहसील हल्के की बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर होती है, तो हम लोग को कम से कम 1000 किलोमीटर गाड़ी महीने में चलानी होती है। उसके लिए हमें सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकल तौर पर संभव है? तो हमें प्रैक्टिकल तौर पर भत्ते दिया जाए, भत्तों के संबंध में प्रैक्टिकल तौर पर भत्ते दे दिए जाए और हमारा जो ग्रेड पे है उसके समय में उन्नयन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और हम लोग हमारी मांगे पूरी की जाए। हड़ताल अवधि में हमारी मांगे। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं किसानों से लेके तमाम जो विभागीय कर्मचारी हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो ये जो आपकी सारी मांगे हैं ये पूरी हो सकती हैं? नहीं, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। हम उन्हें से निवेदन करना चाहते हैं कि वो है हमारी जो 2800 गेट पे की मांग है 25 पैसों की, वह पूर्ण करें। मतलब आप इसमें राजनीति को कहीं से बीच में नहीं लाना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बवाल हुआ था अभी पिछले कुछ समय से, इसमें काफ़ी विवाद भी थे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे भर्ती में, और पटवारियों के ऊपर भी एक ये लेवलिंग हो चुकी है पिछले 10-20 सालों में कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है, पटवारी तंत्र है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। आप लोग अपनी मांग जो कर रहे हैं, क्या इसके पीछे एक ये मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है कि पैसा बहुत कम मिलता है इसलिए ये सारी विसंगतियाँ आई हैं? हाँ, नहीं, पैसा वो इसलिए वर्तमान समय महंगाई के दौर में जो हम लोगों की भी सैलरी है वो व्यवहारिक नहीं है, उसको बढ़ाया जाना उचित है और बढ़ाया भी गया है। समय समय पर हमारे विभाग के ही हमारे पदों को बढ़ाया गया है, गेट पे बढ़ाया गया है, भत्ते बढ़ाए गए, सारी चीज़ें की गई हैं, तो हम लोगों को बढ़ाया जाना उचित है। जी, जिस तरह से ये पटवारी संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं इनमें तमाम युवा पटवारी हैं और इस समय जैसा कि खेती किसानी का काम चलता है और किसानों को पटवारियों की हर दिन ज़रूरत होती है। पिछले 27 दिनों से मध्य प्रदेश में पटवारी आंदोलन कर रहे हैं, कलमबंद आंदोलन किया हुआ है, सारे काम रुके हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनको अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आज जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निवाड़ी सहित पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में चल रही है, इनको उम्मीद है कि इसी यात्रा के माध्यम से या किसी और तरीके से सरकार इनकी मांग को पूरा करेगी, तब जाके ये अपनी हड़ताल बंद करेंगे। किसान तक के लिए निवाड़ी से निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।